So this is your MS Word की revision, ठीक है, for grade 4 के students. So we'll begin with सबसे पहले अपना layout options, and for that, first off हमें क्या करना होता है, we change the orientation of our page. So to do that, we'll simply go there over where the orientation is written और फिर हम लोग landscape कर देंगे. ठीक, हमारा लैंडस्केप हो गया. उसके बाद विल चेंज द साइज ऑफ आवर पेज. मेरा हुआ हुआ है ऑलरेडी A4 हुआ हुआ है, बट सिंस मुझको चेंज करना तो आई सिंपली जस्ट डू मैं कर लेती हूँ लीगल कर लेती हूँ लेट्स से, ठीक है. एंड देन आई हैव मार्जिन्स. सो ये देखिए मार्जिन्स हम लोग को इस तरह आइडिया हो जाता है कि देखिए मार्जिन्स वो एरिया होता है जहाँ पे वी कांट वी कांट टाइप, वहाँ पे हमारा हेडर एंड फुटर शुरू हो जाते हैं खाली. तो if we need more space on our paper, what we do is हम छोटी यानी नैरो वाली margins ले लेते हैं. ठीक, अब next we need to put in some page color and page border. So we'll go to the design वाला option, the design tab. And then once we're here, we'll simply go to page color, right? और फिर हम लोग कोई सा भी लाइट कलर चूज कर लेंगे. डन. देन आफ्टरवर्ड्स हम लोग लेंगे पेज बॉर्डर. ओके, इफ वी वांट हम लोग देखो आर्ट वाला भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आर्ट वाले में क्या होगा, हमारे हेडर एंड फुटर विल हाइड. ठीक है, मैं आपको लोगों को करके भी दिखा दूंगी. तो व्हाट आई एम सिलेक्टिंग इज वन ऑफ दीज. ठीक है, इनमें भी बहुत प्यारे प्यारे ऑप्शन हैं एंड आई एम सेलेक्टिंग दिस वन. ठीक है, एंड इफ आई वांट आई कैन इवन चेंज द कलर. लेट्स से आई एम डूइंग लाइट ग्रीन. ठीक है, ये देखो लाइक दिस. फाइन. अब नेक्स्ट वी नीड टू राइट आवर नेम्स. तो नेम्स लिखने के लिए आप डायरेक्ट यहीं पर लिख लो. ये देखो जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है ना आपका टाइप फ्रॉम हेयर, आप डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर लिया करो. लेट्स से मेरा नाम है अर्शीन, सो आई राइट अर्शीन ARSHEEN. एंड लेट्स से आई एम फ्रॉम क्लास 4T. ठीक है, तो आई राइट 4 and then my section is T. 4 my section is T. ठीक है, just like that. अब next मुझे ऐड करने हैं header and footer. header and footer ऐड करने के लिए I can either go to insert, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर header and footer, or I can simply use a shortcut that is हमारे जो ऊपर पेज का बिल्कुल ऊपर होता है ना, ये तो बिल्कुल ऊपर हो गया या बिल्कुल नीचे हो गया, आई सिंपली डबल क्लिक क्विकली 1 2 लाइक दिस. ठीक है, एंड अब जो हूँ मेरे पास मेरा हेडर एंड फुटर खुल गए. मेरा हेडर एंड आई हैव माई फुटर ओवर हेयर. अब मैं अपने हेडर पे जो हूँ कोई भी डेट एंड टाइम ऐसा करके लगा लूंगी. ठीक, लाइक दिस. एंड देन ओके मैंने अपने फुटर पे लगा लिया, नेवर माइंड. ठीक है, और अब मैं जो हूँ ना अपने हेडर पे लगा लूंगी पेज नंबर, टॉप ऑफ द पेज एंड इन द सेंटर. ठीक, ऑलराइट. अब नेक्स्ट हम लोग को जो है यहाँ से एस्केप करना है. हेडर एंड फुटर फिनिश हो गया. वी वोंट कंटिन्यू राइटिंग हियर. चाहे तो हम लिख तो सकते हैं बट वी वोंट डू दैट. हम लोग क्या करेंगे, नीचे जाने के लिए जैसे हमने ऊपर आने के लिए डबल क्लिक किया था ना, वैसे नीचे आने के लिए डबल क्लिक 1 2 जस्ट लाइक दैट हम नीचे आ गए हैं. अब हम लोगों को जो है अपना लिखना है टॉपिक. और टॉपिक में क्या कहती हूँ हमें किस चीज में लिखना होता है, यस इन द वर्ड आर्ट. अब वर्ड आर्ट कहाँ से आती है, इंसर्ट. ठीक, और फिर ये देखिए यहाँ पर आपके पास एक टिल्टेड ए आता है, टेढ़ा ए आता है. सो यू सिंपली क्लिक दैट. उसके बाद जो है आप लोग कोई सा भी अपनी पसंद का वर्ड आर्ट उठा लो. ठीक, अब इफ यू वांट टू मूव अराउंड what you will do is आपको देखो सर्कल सर्कल सर्कल्स दिख रहे हैं, वाइट सर्कल वाइट सर्कल वाइट सर्कल. आप इनके बीच में जैसे लेकर जाओगे ना तो लोग विल गेटिंग दिस कर्सर. ठीक, जहाँ पे जो है आपके अप एरोज हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट वाला. व्हाट दिस मीन्स इज यू कैन ड्रैग इट अराउंड लाइक दैट. व्हाट आई विल डू इज आई ड्रैग इट अराउंड. ठीक है, लाइक दिस. देन व्हाट आई विल डू इज आई राइट माई टॉपिक. सो लेट्स से माई टॉपिक इज फ्लैग्स. ठीक है, फ्लैग्स of the world, of the world.
डन। अब मुझे इससे नीचे जाने के लिए आई वोंट प्रेस एंटर। अगर मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए मेरी वर्ड आर्ट में ही कंटिन्यू होता रहेगा। सो आई वोंट डू दैट। व्हाट आई डू इज आई सिंपली आई विल सिंपली डबल टैप डाउन हेयर 1 2, ठीक है, एंड यू कैन राइट देयर आर more than 100 countries on the planet, each having unique flags. UNIQUE, unique flags. Alright, full stop. The countries, THE, the countries which I will be mentioning are ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, आई ओपन बुलेट्स। बुलेट्स कहाँ से आती हैं, कौन से टैब से, दी होम टैब। सो आई गो टू द होम टैब एंड आई क्लिक ओवर हियर द डॉट्स, ठीक है। सो लेट्स से आई डू फॉर जापान, I'll do for China and I'll do for France, ठीक है, राइट। अब जो है अभी मेरा फॉन्ट का साइज है 12 if we see, और हम लोग अपने फॉन्ट का साइज से इसको कर लेते हैं 14, ठीक है। एंड नाउ व्हाट विल डू नेक्स्ट इज, अब हम लोग को नीचे जाना है सो दैट वी कैन इजीली पुट आवर फ्लैग्स। तो मैं क्या करूंगी, एक बार एंटर, दूसरी बार एंटर, तीसरी बार एंटर, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे अपनी मार्जिन के पास आ गई हूँ फिर से। आई एम नियर माई मार्जिन नाउ एंड मेरे बुलेट्स भी फिनिश हो गए हैं। अब सबसे पहले हमारी कंट्री कौन सी है, जापान। तो व्हाट आई डू इज जापान, JAPAN, जापान लिख लिया। एंड देन आफ्टर दिस आई विल bold this, underline this, and I'll increase its size to, let's say, 18, ठीक। And then what I can also do is give it a color. See, I made it red. Up next I'll do insert, and then I'll do pictures and online pictures, and then I'll select one of the pictures. Okay, please wait. Now I'll write Japan and then flag. सही है। अब देखिए यहाँ पे फ्लैग्स आ गए। आई एम सिलेक्टिंग, लेट्स से दिस वन, नो दिस वन इज बेटर, अनसेलेक्ट। सही, अब मैं इसको इंसर्ट करूंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर गौर से देख लीजिए कौन सा चूज कर रही हूँ। ऑप्शन नंबर 1 चूज करते हैं जिसका नाम स्क्वायर है, ठीक। एंड देन आई व्हाट आई डू इज, अब मुझे इमेज बहुत बड़ी है, मुझे छोटी करनी है। छोटी आप हमेशा इन जो बिल्कुल लेफ्ट या राइट पे होते हैं ना, आपके जो बिल्कुल कॉर्नर्स वाले होते हैं, बिल्कुल कॉर्नर्स वाले, आप उनसे छोटा कर सकते हो। सेंटर वालों से छोटा कभी नहीं होता। तो मैं यहाँ से संग करके छोटा 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 करती रहूंगी। ये देखिए छोटा 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 होता गया। अब मैं इतना छोटा करूंगी जितना अप्रोप्रिएट लगे आपके डॉक्यूमेंट के लिए। ओके, बहुत ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ उसको ताकि सर्कल तो एग्जैक्ट से सही रहे एटलीस्ट, ठीक है। एंड देन जस्ट लाइक दैट दिस इज डन। अब मैं जो हूं यहाँ पर इंसर्ट करूंगी एक टेक्स्ट बॉक्स लाइक दिस, और फिर आई राइट हियर द जापानीज फ्लैग हैज white background with a red dot, a red circle in the center. Alright, अब इसी तरह जो है we have चाइना के फ्लैग में we have almost I guess 8 stars, and then फ्रांस के फ्लैग में we have 3 colors, we have red, blue and white. So we can write like that, in the flag of China we have 8 flags, in the flag of France we have 3 lines we have lines of 3 colors, red, blue and white,
ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ सिखा देती हूँ, एंड दैट इज आपकी जो एरर्स होती हैं। अच्छा, नीचे जाने के लिए व्हाट वी सिंपली डू इज हम लोग कहीं भी क्लिक करते हैं, लाइक वी क्लिकिंग ओवर हियर एंड देन वील प्रेस एंटर 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 एंटर, और ये देखिए आपके पास पेज नंबर 2 ओपन हो गया है आप लोगों का। आपने क्योंकि हेडर एंड फुटर में इंक्लूड किया हुआ था कि आपके पेज नंबर्स कौन से, ये रहा पेज नंबर 1, ये रहा पेज नंबर 2 आपका। सो नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, what I'm teaching you is कि जो आपकी रेड एंड ब्लू लाइंस आती हैं, why do they come? दे कम क्योंकि आपने कोई गलती की हुई होती है इन योर इंग्लिश। ठीक है, अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, अब मैं जैसे करूँ REMEBER, ठीक हो गया ऑटोमेटिकली। लेट्स से अभी ठीक नहीं हुआ होता, फिर से करते हैं REMEBER। ऑलराइट, अब मैं इसी के लिए कर लेती हूँ एंटर। ये देखिए नीचे आ गई रेड लाइन, मैं आपको ये कलर चेंज करके दिखा देती हूँ। See, we have a red line underneath, which means we have a spelling mistake. What I'll do is I'll press my right key, I'll press my right mouse का button and then I will fix my mistake. अब मैं फिर से, मेरे पास अब ब्लू लाइन आ गई है, यहाँ पर क्या आ गया, रिमेंबर। मेरा सेंटेंस कैपिटल लेटर से बिगिन नहीं हो रहा था तो इसलिए आ गया। तो वी हैव, हमारे पास जो रेड लाइन आती है, रेड लाइन, दैट कम्स व्हेन वी हैव एरर इन स्पेलिंग्स, हाँ, मिस्टेक्स इन स्पेलिंग्स। ऑलराइट, वैसे ही है जब हमारे पास आती हैं ब्लू लाइन्स, ब्लू अंडरलाइन हुआ हुआ होता है, दैट मीन्स मिस्टेक कहाँ पर हुई हुई है हमारी, मिस्टेक्स इन आपकी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, सच एज आपने जो है अपने फुल स्टॉप में गैप छोड़ दिया। अभी देखिएगा, आपने अपने फुल स्टॉप में गैप छोड़ दिया, तो ये आपके पास आ गई आपकी ब्लू लाइन। वैसे ही अब आपने लेट्स से यहाँ पर मैंने इंग्लिश जो है स्मॉल से लिख लिया, इंग्लिश इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक, राइट, बट मैंने इंग्लिश को जो है आई रोट इट विथ अ स्मॉल लेटर। वी नो दैट अ प्रॉपर नाउन बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर, राइट, तो जो है मैं इसका कैपिटल लेटर कर दूंगी, इंग्लिश। अब ये हो गई मेरी मिस्टेक, ठीक, ओके। और जो है वी गेट एरर्स, कुछ नए कंप्यूटर, कुछ नए वर्ड का जो है, लाइक आई एम यूजिंग वर्ड 2018 है, राइट, वर्ड 20 के यहाँ मेंशन नहीं है मेरे पास, नेवर माइंड, लेट्स सी ओवर हियर, आई एम यूजिंग वर्ड, लिखा हुआ ही नहीं है मेरा, ठीक है। तो कुछ लोगों के पास कुछ पुराने वर्जन्स भी होते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर वर्जन में एग्जैक्ट सेम आए, ठीक है। अब लेट्स सी, अगर हम लोग लिख रहे हैं, एक नाम लिख रहे हैं, लेट्स से वी आर राइटिंग माय नेम इज अब्दुल्ला, ABDULLAH। अब ये देखिए मैंने जो है अपने नाम को, अब मेरा नेम तो प्रॉपर नाउन है लेकिन ये मैंने कैपिटल लेटर से नहीं लिखा हुआ, इसी यहाँ पर आ गई स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। अब जैसे ही इसको मैं कैपिटल लेटर से करूंगी ए, वैसी ही मेरी रेड लाइन नीचे से चली गई, अब मेरी मिस्टेक्स इन स्पेलिंग्स नहीं है। वैसी ही अगर मैं यहाँ पर लिख देती 2 गैप्स के साथ, एंड देन आई वुड हैव रिटन विद स्मॉल अल्फाबेट, अब देखिए आई हैव अ ब्लू लाइन एंड अ रेड लाइन। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, अपनी ब्लू लाइन के लिए आई सी अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं छोड़ दी, आई फिक्स दिस, ठीक है। नाउ आई सी मैंने अपना प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं किया हुआ, एंड देन आई फिक्स दिस लाइक दिस, ऑलराइट। अब जो है आपकी मैंने रिवीजन करा दी है, एंड दिस इज ऑल यू स्टडीड। जो हूँ मैं इसी तरह करके आई कुड हैव पुट all 3 flags which you will do for your assessment inshallah next week, ठीक है। So this is it and I hope you study well and practice well. Okay, Allah Hafiz.